हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग बडीज। मैं आपका फ्रेंड मोहित फिर से आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा हमारा शेड्यूल रहता है मंडे टू सैटरडे डेली 8 पीएम को हमारे जितनी भी इंटर्नशिप होती है हम इंडिया के उनके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वीडियो एंड तक देखना। इस इंटर्नशिप वीडियो में मैंने आपके लिए इंटर्नशिप लाया हूँ टॉप कंपनीज की तरफ से, जैसे इंटेल, एप्पल, डिस्कवरी और हाइड्रो। इनकी तरफ से आए हैं, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। और उसके साथ ही आपको बैनर देख के पता पड़ रहा होगा कि वी आर नाउ इन अ कोलैबोरेशन विद गीक्स फॉर गीक्स। सो अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए गीक्स फॉर गीक्स का तो आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं कोडिंग बडीज और पाइए 10% का डिस्काउंट। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जॉब आती है एप्पल कंपनी की तरफ से आती है। एप्पल सबने सुना होगा, टेक जाइंट, इंडिया का नंबर 1 है ना। उसकी तरफ से हमारे पास जॉब आती है टेस्ट इंजीनियर की, है ना। तो आज हम बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, आप आयरलैंड में इसकी आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो बहुत बढ़िया आपको घूमने का मौका मिलेगा। नॉट ओनली मैं आपको बता दूं इस जॉब के बारे में, इसमें आपको एशिया और यूरोप में ही आपकी जॉब रहेगी। अगर आप इसमें मतलब इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ टाइम बढ़िया एशिया में आप घूमो और उसके अलावा आप यूरोप में भी घूमो, है ना। तो चलिए जल्दी से फटाफट बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या अपनी स्किल्स की ज़रूरत पड़ेंगे और कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारी आती है, देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए क्योंकि एप्पल है। उसके अलावा हार्डवेयर फेलियर एनालिसिस स्किल्स आनी चाहिए। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपकी बेस्ट चाहिए ही। उसके अलावा आपको MS एक्सेल की स्किल्स इतनी आनी चाहिए। और उसके अलावा आपको एप्पल का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, जैसे अगर आपको बात करें, एप्पल अपना मैक ओएस पर काम करता है तो आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एप्पल की कैसी चीज़ें काम करती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे यूनिक्स, सेल, पर्ल और पाइथन, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए और आपको नेटवर्किंग की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल भी आपको आनी चाहिए। ये मैंने आपको मोटा मोटा बात कर लिया। और डिटेल में अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। आपको देखिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप देख लीजिए, क्रिएशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री टेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर मैक, फॉर एप्पल मैक एंड iOS प्रोडक्ट्स, है ना। आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। मैं आपको बस मेन आपकी स्किल्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और बात करूंगा मैं एजुकेशन एक्सपीरियंस की, क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। ओके। मैं अगर बात करूं एजुकेशन की तो मिनिमम आपको बैचलर्स डिग्री मांगी है इन्होंने इंजीनियरिंग, लेकिन स्ट्रिक्टली इंजीनियरिंग, कोई और बैचलर नहीं, सिर्फ इंजीनियर्स अपने अप्लाई कर सकते हैं। और मतलब एमटेक भी हो, मास्टर्स इंजीनियरिंग हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के लिए ये कम मतलब जॉब निकाली है इन्होंने, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट इंटर्नशिप इज फ्रॉम इंटेल। इंटेल भी आपको मालूम है, अपना माइक्रो प्रोसेसर का भाई साहब राजा है, माइक्रो प्रोसेसर का किंग है, किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर अपना इंटेल। जितने भी आपने देखा होगा कोर i3, जितने भी हम डालते हैं ना प्रोसेसर इसी यही बनाता है, इंटेल ही बनाता है अपना। तो हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और जॉब के बारे में बात करते हैं। तो जॉब इसमें निकाली है इन्होंने, ग्राफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्नशिप है ये, है ना। ग्राफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न, ये आपकी पोस्ट है ना। और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि आप देख लीजिए आपका जॉब का नाम क्या है, इंटर्नशिप का नाम क्या है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये आपकी पोस्ट रहेगी। तो जैसी पोस्ट वैसा काम, तो आप क्वालिफिकेशन भी देख लीजिए वैसी। एंगुलर, जावा, रिएक्ट और टाइप स्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग पाइथन में, और डेटाबेस MS SQL, है ना। और नोइंग डिफरेंट यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क इन पाइथन और जावा भी आपका अगर आए तो आपके लिए एक सर प्लस पॉइंट है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके अलावा मॉक मॉड्यूल जैसे कर्मा, जैस्मीन, जेस्ट फ्रेमवर्क, इन सब की नॉलेज है तो बस आपके लिए ये बनी है जॉब, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इज फ्रॉम डिस्कवरी। सबने देखा होगा, डिस्कवरी चैनल देखते थे हम, तो बस अब उसी में जॉब पाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप देख लीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर स्केल 1 की जॉब है और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है हमें, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देख लीजिए रिक्वायरमेंट, एफिशिएंट, रीडेबल और टेस्टेबल कोड लिखना है आपको सॉफ्टवेयर का, ये सभी का बोला जाता है, मतलब आपको कोडिंग आनी चाहिए।
सेकंड आपकी आती है यू अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस कंसेप्ट एंड पैशनेट अबाउट देम। मतलब सीधी बात, आपको डीएसए की नॉलेज होनी चाहिए, वही कंसेप्ट होते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर के। उसके अलावा आपको स्क्रम एजाइल मेथोडोलॉजी आनी चाहिए, आपको इंटर्नशिप में करने का एक्सपीरियंस हो, अगर आपको मालूम हो क्या क्या मेथोडोलॉजी काम आती है किसी कंपनी में काम करने की, तो ये उनके लिए एक प्लस होगा। उसके अलावा यू आर अ फास्ट लर्नर एंड कंफर्टेबल टू चेंज एंड अडेप्ट टू अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, है ना। मतलब आप रोबस्ट नहीं होने चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आए तो आपको उस नई टेक के साथ फ्रेंडली होना, टेक फ्रेंडली। और ऐसे ही आपको मतलब सेल्फ पेस्ड होना है, सेल्फ पेस्ड, जिसमें क्या है समय के साथ साथ अपने आप को भी आप इम्प्रूव करते रहो। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है गुड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स, है ना। मतलब ऐसे नहीं कि आप किसी टीम में आपको डाल दियो और आप भाई सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, नहीं, कोलैबोरेटिव स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है आपकी, है ना। और अगर मैं बात करूँ स्किल्स के बारे में, तो स्किल्स में आप देख लीजिए, आपको जावा 8 आनी चाहिए, जावा और ऊप्स आनी चाहिए, और डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। उसके अलावा रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग बैकएंड इंजीनियरिंग लैंग्वेजेस, बस यही सब है। और उसके अलावा डॉकर और कुबरनेट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट इंटर्नशिप इज फ्रॉम, गेस करो, इज फ्रॉम मर्सिडीज बेंच। देख लीजिए आप, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन करा रहा है, मर्सिडीज बेंच। अब आप बोलोगे यार ये बढ़िया वीडियो है, इसमें आप बड़ी बड़ी कंपनी लाया हूँ मैं सिलेक्ट करके। सो मर्सिडीज बेंच की अगर हम बात करें, सब ने देखा होगा, कार सब कुछ चलाने की इच्छा होती है, लेकिन इसमें जॉब निकली है हमारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। तो हम बात कर लेते हैं कि कहाँ की जॉब निकली है, क्या पोस्ट है, कितना टाइम है। सो ये भी एक ट्रेनिंग की पोस्ट है, और आप देख लीजिए आपका एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं है उन्होंने। अगर एक्सपीरियंस हो 2 साल का तो अच्छी बात है, नहीं है तो फ्रेशर भी चलेंगे। और आपके पुणे में जॉब लोकेशन रहेगी, और 1 साल की आपकी जॉब का रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग है ना। और उसके अलावा हम बात करें स्किल्स के, क्या क्या स्किल्स चाहिए आपको इसमें अप्लाई करने के लिए, तो स्किल्स होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन दोनों में, वर्बल और रिटन में दोनों में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके अलावा पावर पॉइंट और एक्सेल में नॉलेज बेस्ट होनी चाहिए आपकी। और उसके अलावा आपको एनालिटिक और लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो और उसके अलावा जो मैंने बोला था आपको कोलैबोरेटिव वर्किंग सब में ही होता है, क्रॉस फंक्शनल टीम और डिपार्टमेंट, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपको भेज दें तो उस जगह आके आप अडेप्ट हो जाओ और वैसा करने लगो काम आप, है ना। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एमबीए होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, बस एक रेपुटेटिव कॉलेज से हो। ऐसा नहीं कि भाई मान्यता रद्द हो गई इस यूनिवर्सिटी की, ऐसा नहीं, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका, रेपुटेटिव एक होना चाहिए कॉलेज, ठीक है। और नॉलेज की बात करें तो नॉलेज अगर आपको ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की हो तो एडवांटेज है, क्योंकि आपने एमबीए तो कर ली। लेकिन आपको अगर ऑटोमेटिव जैसे कंपनी को चाहिए, कोई हायर किया, 2 एमबीए वाले आए मानो, तो वो किसको प्रेफरेंस देगा फिर, जिसको ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की नॉलेज होगी। मान लो उस अभी मर्सिडीज में आया, लेकिन उससे पहले वो टाटा में था, टाटा मोटर्स में था, तो वो उसको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उन्हें ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की नॉलेज है। सो इसकी बात हो गई। सो नेक्स्ट आते हैं हमारी हाइड्रा की तरफ से आती है, ये हाइड्रो की तरफ से, हाइड्रो कंपनी अपनी हाइड्रो की तरफ से आती है, टेक्निकल स्पेशलिस्ट की जॉब आती है ट्रेनिंग की। सो हम बात कर लेते हैं कि स्किल्स और एक्सपीरियंस क्या चाहिए। स्किल्स देख लीजिए आप, एक्सपीरियंस की बात कर लें तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों चलेगा, और ऊप्स आना चाहिए, डॉट नेट आना चाहिए। उसके अलावा एजुकेशन की बात करूँ तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीसीए एमसीए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए एमसीए वाले। और फंक्शनल नॉलेज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। और टेक्निकल नॉलेज की बात करूँ मैं तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, एसक्यूएल सर्वर, मैंडिक्स, एसएसआईएस, पावर बीआई और एसएपी। अगर इन सब में से किसी एक की भी आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और लैंग्वेज तो सब में ही कॉमन है, सब में इंग्लिश चाहिए होती है, तो इसमें भी इंग्लिश चाहिए, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट इंटर्नशिप ऑफ दिस डे इज फ्रॉम मेविनियर। मेविनियर की तरफ से आती है ग्रेजुएट इंजीनियर की, ये तो जॉब है, इंटर्नशिप नहीं है। सो आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, 2020-21 के बैच के बीई बीटेक पास आउट दे सकते हैं, सीएस आईटी ईसी किसी भी ब्रांच से हो वो अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाला ना कर दे, सिविल वालों के लिए नहीं है ये, ठीक है। एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और पीएच स्कोर, अब मैं बताया था आपको, अगर आप मेरी इंटर्नशिप वीडियो देखते हैं रेगुलर तो आपको मालूम होगा कि जो ई लिटमस होता है वो एक पेपर कराता है ना, हायरिंग पोटेंशियल करके, तो उसका उसी का जो स्कोर आता है, सो वो इसको मेंशन कर ही देता है, वो आपका ये होना चाहिए, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको पाइथन और सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करने के बाद, है ना, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए सी प्लस प्लस में या पाइथन में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एकेडमिक सर्टिफिकेशन, टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है कोई, तो ये भी एडवांटेज होगा। उसके अलावा आपको IEEE में अगर आप इन्वॉल्व हैं और इस तरह के किसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, तो ये भी एक
उनके लिए एडवांटेज होगा। उसके अलावा अगर आप कम्युनिटी सर्विसेज या फिर एनएसएस में आपने काम किया है, मतलब आप थोड़े सोशल भी हैं, तो ये भी उनके लिए आप उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके अलावा कैंडिडेट की 4 साल की डिग्री 4 साल में ही होनी चाहिए, मतलब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जॉब के लिए आ गए और अभी तक री पड़ी हैं 4, है ना, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। 4 साल की डिग्री 4 साल में ही हो जानी चाहिए, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। आप कमेंट में सेक्शन में आप बताइए वीडियो कैसी लगी, और डिस्क्रिप्शन से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं ट्यूसडे, आज क्या डे है, मंडे, तो मिलते हैं कल मतलब ट्यूसडे को।